राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा 3/1/2025 को कक्षा 5वीं और 8वीं की वार्षिक परीक्षा सत्र 2024-25 के लिए आरएस के पोर्टल पर छात्रों के पंजीयन और सत्यापन की प्रक्रिया को प्रारंभ कर दिया गया है, जिसकी अंतिम तिथि 23/1/2025 तक उपलब्ध है। और जिन विद्यार्थियों की समग्र आईडी नहीं है उसके लिए सुविधा 20/1/2025 से 23/1/2025 तक उपलब्ध रहेगी। और छात्रों के पंजीयन और सत्यापन का कार्य शासकीय शालाओं के लिए संस्था के शिक्षक और अशासकीय शालाओं और मदरसों के लिए शालाओं को जो लॉगिन आईडी दी गई है उसके माध्यम से किया जाएगा। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इस बार जब हम पंजीयन के बाद जो हम इसका वेरीफाई कर देंगे तो उसमें जो लिस्ट निकलेगी, प्रिंट निकलेगा उसको हमें जन शिक्षा के माध्यम से 82 कार्यालय में जमा करना होगा। तो चलिए अब हम इसको एक पोर्टल में लाइव रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया हम समझते हैं, कैसे हम पोर्टल में बच्चों का पंजीयन और सत्यापन करेंगे। राज्य शिक्षा केंद्र की वेबसाइट rskmp.in में जाने के बाद हम सबसे पहले यूनिक आईडी और पासवर्ड को डाल करके और नीचे जो चेक कैप्चर दिया गया है उसको डाल करके हम लॉगिन बटन पर क्लिक कर लेंगे। जैसे ही हम लॉगिन बटन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार का होम पेज ओपन होता है। इसके बाद हम 5वीं 8वीं एग्जाम 2024-25 में क्लिक करेंगे तो हमें इस प्रकार के ऑप्शन दिखाई देंगे। यहाँ हमें स्टूडेंट डाटा सिंक्रोनाइज विद शिक्षा पोर्टल, इसमें हम क्लिक करेंगे ताकि हमें शिक्षा पोर्टल से स्टूडेंट की जो लिस्ट है इस आरएस के पोर्टल पे हम प्राप्त कर सकें। तो हम जैसे क्लिक करेंगे इसमें क्लिक करने के बाद हमें यहाँ स्कूल का डाइस कोड और क्लास में ऑल है। फिर इसके बाद हम यहाँ सिंक्रोनाइज स्कूल डिटेल, इसमें हम क्लिक करेंगे और जैसे हम इसमें क्लिक करेंगे तो यहाँ हमें अपडेटेड का एक सक्सेसफुल का मैसेज हमें यहाँ दिखाई देगा। अब हम पुनः 5वीं 8वीं एग्जाम 2024-25 में जाएंगे और स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन वाले ऑप्शन पर हम क्लिक करेंगे। जैसे हम क्लिक करते हैं तो हमें यहाँ इस यूडाइस कोड और यहाँ क्लास सेलेक्ट करने के लिए ऑप्शन देगा 5वीं और 8वीं। तो हम यहाँ जिस क्लास के बच्चे को अपडेट करना चाहते हैं हम वहाँ क्लिक करेंगे और शो बटन पे क्लिक करेंगे। फिर इसके बाद जैसे हम शो बटन पे क्लिक करेंगे हमें यहाँ उस क्लास के सभी बच्चों की यहाँ हमको डिटेल दिखाई देगी। और इसके बाद यहाँ हमें एक्शन और रिमूव दो कॉलम में हमें दो ऑप्शन दिखाई देंगे। रिमूव, यदि कोई बच्चा जो हमारे स्कूल में अध्ययनरत नहीं है तो हम इसको वहां से रिमूव कर सकते हैं। और जिस बच्चे का हम रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं तो हम ये एक्शन बटन पे हम क्लिक करेंगे। जैसे ही हमने यहाँ एक्शन बटन पे क्लिक किया तो हमें यहाँ उस बच्चे का डिटेल यहाँ ओपन हो जाएगी। यहाँ यूडाइस कोड, स्कूल का नाम, स्टूडेंट का नेम, उसका डेट ऑफ बर्थ, क्लास, प्रवेश पंजी क्रमांक, जेंडर, फादर्स नेम, मदर्स नेम। और हमें यह ध्यान रखना है कि जब हम बच्चे का यहाँ नाम स्पेलिंग देखेंगे तो हमें यहाँ बच्चे का जो नाम का स्पेलिंग है वो पूरे कैपिटल लेटर में ही लिखना है। और इसी प्रकार फादर्स नेम और मदर्स नेम ये भी हमें कैपिटल लेटर में ही लिखना है। स्पेलिंग का विशेष ध्यान रखेंगे हम। और यहाँ बच्चे का दाखिला क्रमांक लिखेंगे, यहाँ फादर्स नेम। और जैसे नीचे आएंगे हम यहाँ मदर्स नेम में सही स्पेलिंग लिखना है। और पेरेंट्स के नीचे मोबाइल नंबर और उस बच्चे का मीडियम, यदि हिंदी मीडियम में है तो हम हिंदी पे सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं तो विषय का चयन हम करेंगे। यहाँ फर्स्ट लैंग्वेज यहाँ दी गई है। फर्स्ट लैंग्वेज में हम जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ चूंकि हिंदी मीडियम है तो हम हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। तो ऑटोमेटिकली सेकेंड लैंग्वेज इसमें इंग्लिश आ जाएगी। और सब्जेक्ट 1 में यहाँ गणित रहेगा और सब्जेक्ट 2 में पर्यावरण। और यहाँ हम
सब्जेक्ट 3, चूंकि 5वीं क्लास के बच्चे का थर्ड लैंग्वेज नहीं है तो हम यहाँ भाषा का चयन नहीं पे क्लिक कर देंगे। और इसके बाद हम पूरी जानकारी को एक बार मिलान कर लेंगे, और मिलान करने के बाद हम इसमें जब हम पूरी तरह संतुष्ट हो जाएंगे कि पूरी जानकारी सही है, तब हम यहाँ नीचे वेरीफाई बटन पर हम यहाँ क्लिक करेंगे। इसी प्रकार मैं अब 8वीं क्लास के बच्चों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए मैं सिलेक्ट करके शो बटन पर क्लिक करूंगा, तो यहाँ सभी 8वीं के समस्त बच्चों की लिस्ट ओपन हो जाएगी। और यहाँ मैं जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन करना चाहता हूँ तो एक्शन बटन पे मैं क्लिक कर दूंगा। क्लिक करते ही हमें फिर से उस बच्चे की पूरी जानकारी यहाँ हमें दिखाई देगी, और स्टूडेंट का नाम, डीओबी, क्लास, प्रवेश पंजी क्रमांक, यहाँ जो भी है हम बच्चे का यहाँ फिल कर देंगे, जेंडर, और ये इधर मोबाइल नंबर, फर्स्ट लैंग्वेज, यहाँ चूंकि मीडियम हिंदी है तो फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी सेलेक्ट करेंगे, तो ऑटोमेटिक ही सेकेंड लैंग्वेज अंग्रेजी। और यहाँ थर्ड लैंग्वेज हम सिलेक्ट करने के लिए, चूंकि थर्ड लैंग्वेज संस्कृत है तो हम यहाँ थर्ड लैंग्वेज संस्कृत सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ हम जो भी जानकारी अच्छी तरह मिलान कर लेंगे कि सभी जानकारी यदि सही है तो हम यहाँ बच्चे का प्रवेश पंजी क्रमांक डाल देते हैं, और उसके बाद हम यहाँ वेरीफाई बटन पर क्लिक करेंगे। यदि पूरी जानकारी सही है तो हम यस वेरीफाइड इट हम क्लिक करेंगे, तो एक वेरीफाइड का सक्सेसफुल का मैसेज हमें यहाँ दिखाई देगा। और इस प्रकार जिस बच्चे का रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है तो यहाँ ग्रीन कलर का ये पट्टी हमें उस बच्चे के नाम पे हमको यहाँ पूरा दिखाई देगी। और इस प्रकार हमें सभी बच्चों का रजिस्ट्रेशन और उसका वेरिफिकेशन कर लेना है। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी